All right, big news now coming in is about Arvind Kejriwal, who continues to be in prison at least till 28th of March. Kejriwal has now started to work from inside the prison because, remember, he continues to be the chief minister and has issued his first order while inside the ED custody. We're told this order is related to the water ministry, and the order note has been sent to Minister Atishi, who handles the water portfolio. Now, remember that Delhi Chief Minister may not have a portfolio, but he's expected to sign as the Chief Minister on several of ministries' decisions. Delhi High Court on Saturday denied urgent listing, meanwhile, of Arvind Kejriwal's plea. Delhi Chief Minister had challenged his arrest in the court. For now, that appears to now have not become an urgent listing, but the matter will be listed on Wednesday. Amid this, what about the political showdown? Aam Aadmi Party has alleged that Delhi office has been sealed by the government at the centre. Delhi Minister Saurabh Bhardwaj has said they'll be approaching the Election Commission for the sealing that had been done briefly and just days before elections. But is Aam Aadmi Party getting support from other quarters? Hemant Soren's wife has condemned Arvind Kejriwal's arrest and said entire Jharkhand state stands with Kejriwal. Sunita Kejriwal, meanwhile, the wife of Arvind Kejriwal, met her husband in ED office late last evening. ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है। जो असलियत है वो सामने देश के ना आ पाए कि किस प्रकार से सरगने ने 2% से 12% कमीशन की, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को मुनाफा कमाया, किस प्रकार से होलसेल प्राइवेट सेक्टर को दे दिया और शराब घोटालेबाजों को कोविड के कालखंड में मुनाफा कमा के दिया ताकि अपनी जेबें भर सके और गोवा, पंजाब और गुजरात के चुनाव में उसका इस्तेमाल किया जा सके। और अब जब चोरी पकड़ी गई तो चोर मचाए शोर। एक तरफ तो मुख्यमंत्री को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और दूसरी तरफ पूरे दिल्ली को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया। रात में मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई, जो भी विधायक, चुने हुए विधायक पहुंचे, उनको उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह सुबह विधायक मंत्री मुख्यमंत्री जी के घर उनके परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे, उनके परिवार को हाउस अरेस्ट कर लिया था, किसी को एंट्री तक नहीं दी गई। प्रोटेस्ट का काल था, आम आदमी पार्टी के कार्यालय को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया। चुनाव आयोग कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया हुआ है, ऐसे समय में एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय को सील कर दिया गया। वहां पर मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मुझे जाने की अनुमति नहीं थी। हमारे किसी मंत्री को, विधायक को वहां नहीं घुसने दिया गया और जो भी वहां जाने की कोशिश किया, आईटीओ चौराहे पर बैरिकेड करके दिन भर गिरफ्तारी करते रहे। कल शहीदी दिवस था, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस। शहीदी पार्क में वहां श्रद्धांजलि देने के लिए सबको मशक्कत करनी पड़ी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी वहां पहुंचे। तमाम मंत्री थे, तमाम विधायक थे, हमारे तमाम गठबंधन के नेता थे वहां। वो ऐसे बर्ताव किया जा रहा था जैसे हम अपराधी हों। हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए जैसे हम अपराध करने आए। पूरे दिल्ली के अंदर लोगों को, एक तो आपने चोरी किया है और उसके ऊपर सिनाजोरी हो रही है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है अरविंद केजरीवाल को, विपक्ष के नेताओं को हम इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। उनके भ्रष्टाचार के आरोप की भी धज्जियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उड़ा दी है। Meanwhile, this has led to a huge political showdown because after Congress leader Sanjay Nirupam interestingly said that Kejriwal should resign on moral grounds and show some ethics in this case, the BJP is also questioning the grand old party for the stand on corruption. BJP has said Sonia and Rahul Gandhi should clear their stand on allegations of corruption against Kejriwal, and Sambit Patra specifically asking if Congress can vouch for Kejriwal's honesty.
holding Arvind Kejriwal responsible for the Delhi excise policy scam allegations right now that the ED has claimed. The BJP has said AAP is not Aam Aadmi Party anymore. It has become Arajak Aadmi Party, referring to anarchy. And if questioned that if there was nothing wrong with the Delhi liquor policy, why did it take so long and for the government to immediately take it back? BJP is alleging that Arvind Kejriwal has looted the people of Delhi. Delhi's BJP unit chief Virendra Sachdeva has accused Delhi government of spending crores of rupees on chief minister's residence. जब किसी व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और खासकर वो मुख्यमंत्री के पद पर है, तब इस तरह का मैसेज आना कि वो जेल में रह के भी सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की ओर इंगित करता है। अगर मुख्यमंत्री जेल में रह करके सरकार चलाएगा तो पूरे सरकार के कामकाज के तमाम गोपनीय जानकारियां उसके पास रहेंगी। क्या यह संभव है? इसलिए मेरा मानना है एक तो नैतिकता के आधार पर, दूसरा कानूनन आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं एक चुनौती देना चाहता हूं। ये चुनौती है सोनिया गांधी जी के लिए, ये चुनौती है मल्लिकार्जुन जी के लिए, ये चुनौती है राहुल गांधी जी के लिए, और ये चुनौती है तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के लिए कि आप एक बार कैमरे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। मगर संजय निरुपम ने भी कल ट्वीट किया है अपनी दिल की आवाज। आप लोगों के दिल में आवाज कुछ और है और सत्ता पाने की चाहत में जुबां पे आवाज कुछ और। ये भ्रष्टाचारी को बचाने को कहते, लोकतंत्र को बचाना है। ये कल तक जब शराब घोटाले के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाते थे, वही कांग्रेसी आज उनकी जेब में जाकर बैठ गए, उनकी गोद में जाकर बैठ गए। क्यों? राहुल गांधी जी की जुबान बंद हो गई, कांग्रेस नेताओं की जुबान बंद हो गई। क्या मजबूरी है? केजरीवाल के साथ रहना जरूरी। ये यूपीए का चोला उतारकर इंडी गठबंधन जो बनाया, घमंडी गठबंधन जो बनाया है, साफ नजर आता है कारनामे वही हैं, करप्शन वही है, भ्रष्टाचारी वही हैं, केवल चेहरा नया लेकर आए हैं, लेकिन जनता सब जानती है।